सादर नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं हमें पूर्ण स्वस्थ रहने के संबंध में कैसे शुरुआत करें। दोस्तों, मैं मेरे अनुभव के अनुसार आपको पूर्ण स्वस्थ रहने का लाभकारी मंत्र देता हूं, जिसका मैंने अनुभव किया है, मेरे पे लागू किया है सबसे पहले, और मैंने अपने आप को पूर्ण स्वस्थ किया है, स्वस्थ हूं, आपके सामने। जब ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन को, मेरे रोम रोम को आनंदित कर दिया, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना अपने को बांटना चाहिए। संपूर्ण शक्ति सुधा साधन लेकर के भेजा है। किसी भी प्रकार की हमारे से कोई भी प्रकार की कमी रखी नहीं है, तो इसका अपने को सिर्फ सदुपयोग करना है, सिर्फ और सिर्फ सदुपयोग करना है। तो उस सदुपयोग को कैसे शुरू करें, देखो आप आनंदित हो जाओगे। आप शुरू करो तो सही, एक बार होगा करने से। हम विचार करते 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 विचार हमारे विकार में बदल जाते हैं और हमारा जीवन विकार होने लगता है। विचार किया, उस विचार को पूर्ण करने का प्रयास करो। कैसे करें? साधारण तरीके से शुरू करो, एकदम साधारण तरीके से, एकदम आनंदित हो जाओगे। आपका जो अपन सर भारी हो गया, आज मेरा सर दुख रहा है, आज मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा, आज मेरा मूड नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा पूर्ण रूप से। आप तो एकदम अपने आप को अंतर मन से आनंदित रखो। उस अंतर मन से आनंदित रखने का बहुत सूत्र है, लेकिन प्रथम सूत्र से अपन शुरुआत करते हैं। उसको विधिवत कैसे करें, देखो। आप उसको कब और कैसे क्या कर सकते हो? आप खाने से पहले कर सकते हो, खाने के बाद में कर सकते हो, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, सोते हुए, बैठे हुए, खेलते हुए, नाचते हुए, कभी भी कर सकते हो। चिंता मत करो, उसमें कोई भी प्रकार की ऐसी कंडीशन और ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आप शुरू तो करो और फिर देखो उसका रिजल्ट। आपको ऐसा परिणाम, ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आश्चर्यचकित कर देगा। एक प्राणायाम से भी, बाकी प्राणायाम अनंत है, करने की क्रियाएं अनंत है, वो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन अपन शुरू तो करो। हम शुरू करेंगे तब ही तो हमारा काम होगा ना। तो कैसे करें शुरू? धीरे। आप जैसे साधारण स्थिति में बैठे हो, इस सुखासन में बैठे हो, चाहे पद्मासन में बैठे हो, है? चाहे वज्रासन में बैठे हो, ऐसे वज्रासन इसमें भी बैठे हो, है? चाहे आप लेटे हो, चाहे आप खड़े हो, लेकिन आप एक आनंद भाव को, रिलैक्स पोजीशन में आ जाए, है ना। और रिलैक्स पोजीशन में आकर के फिर उसको शुरू करते हैं। देखो कैसे करें। प्रथम क्रिया, प्रथम क्रिया नॉर्मल एकदम ऐसे बैठ करके मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा नॉर्मल ऐसे, है ना। सबसे पहले अपने को पूरा श्वास भरना है। ऐसे श्वास को भरो, एकदम आनंद भावपूर्ण। एक बार ये मान लो कि प्रकृति की शरण में चले जाओ। इस संसार को एक बार थोड़ी देर के लिए साइड में करके, है ना, ऐसे धीरे धीरे श्वास को भरना है। ऐसे हमने पूरे फेफड़े श्वास से भरे। श्वास इन है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितना आप दीर्घ श्वसन क्रिया करोगे ना, वही दीर्घ श्वसन क्रिया ही दीर्घ आयु, दीर्घ श्वास देगा। अखंड महामूल मंत्र है। प्राण ही प्रणव है, प्राणों से बड़ा प्राण है तो जीवन है, प्राण ही नहीं तो फिर क्या है। तो प्राणों को ऊर्जा दो, ऐसे श्वास को बोलो। ऐसे अपन श्वास को भरेंगे तो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े
फूलेंगे, फूलेंगे तो फेफड़े खुलेंगे, खुलेंगे तो ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, लंग्स में स्पेस बढ़ जाएगा, लंग्स की फेफड़ों की जो सिकुड़न है ना, जकड़न है ना, वो खुल जाएगी। अरे फेफड़ों की जकड़न खुल जाएगी ना तो ताकत आ जाएगी। जैसे फेफड़े जब सिकुड़ने लगते हैं ना तो व्यक्ति भी ऐसे ऐसे झुकने लगता है। फेफड़े सिकुड़ गए, जीवन सिकुड़ गया। ये मान लो आप कमजोर हो गए। जैसे व्यक्ति की अवस्था बढ़ती है, वृद्ध अवस्था आती है, ऑक्सीजन लेवल उसका कम होने लगता है, फेफड़े सिकुड़ने लगता है, वो ऐसे झुकने लगता है। वरना जब आप युवा हो, जब आप किस फेफड़ों में, आपकी छाती में, आपके सीने में ताकत है, लंग्स में स्पेस है, ऑक्सीजन लेवल पूरा है, तो एकदम सीना फुला हुआ रहेगा, आप एकदम बलिष्ठ लगोगे, एकदम स्वस्थ लगोगे, मस्त लगोगे। वरना ऐसे मुरझाए मुरझाए घूमोगे आप, कोई देख करके भी आपसे ऐसे करेगा क्या है। वरना ऐसे चांद और सूरज की तरह खिलते हुए रहना चाहिए, सूर्य की तरफ एकदम। तो आप ऐसे ऐसे पूरा भरा, थोड़ा रोको, फिर थोड़ा सा मुंह खोलो ऐसे, मैंने श्वास को भर के सिर्फ और सिर्फ थोड़ा मुंह खोल करके एक ही धमनी के साथ श्वास को छोड़ दिया। कैसे किया? ध्यान लगा करके धीरे धीरे करो। अभ्यास जड़मति होत सुजान रस